हाय फ्रेंड्स। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि एक वीडियो सोशल साइंस के कटअप पे लाया जाए, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता चल चुका होगा कि परसों यानी कि 15 तारीख को रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और अतुल सर ने कल ट्वीट के माध्यम से हम लोग को बताएं भी हैं कि आप लोग धैर्य बना के रखिए, वो अपना काम कर रहे हैं। और हमें अतुल सर पे इतना भरोसा और विश्वास है कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीक़ा से कर रहे हैं। और हम लोग को सही में धैर्य बना के रखने का ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग को भी पता होगा कि सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस दो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट जो एलिजिबल नहीं भी थे वो भी भर दिए थे, और बहुत सारे स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन भी मैच नहीं कर रहा था, वो लोग भी भर दिए हैं। तो इससे होगा कि उनको अच्छा से जांच करके, और जो मेरिट लिस्ट में वैसे स्टूडेंट ना आ जाएं जो इसके हकदार नहीं है। तो इसीलिए अतुल सर जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और हम लोग को धैर्य बना के रखना भी चाहिए। और इसीलिए हम ये कटअप का वीडियो लाने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं और ऑफलाइन में ही सारे बातें कर रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक बार ऑनलाइन में आकर के ये कटअप बनाना चाहिए। ये मेरा ऑनलाइन में पहला वीडियो है, अगर कोई गलती हो जाएगी तो माफ़ कीजिएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरा ये जो एक्सपीरियंस है इसे बहुत दिनों से मैं शेयर करना चाह रहा था। और मैं आज जो कटअप आप लोग को बताने जा रहा हूँ ये लगभग मान के चलिए कि ये फाइनल कटअप है। एकदम इससे आसपास ही कटअप रहेगी। हमें तो लग रहा है कि एक नंबर भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एक आध नंबर इधर उधर हो जाता है तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। ऐसे ये सोशल साइंस का रिजल्ट से पहले एकदम फाइनल कटअप, इसको आप मान के ही चलिए कि अगर इस नंबर के आसपास में अगर आप ला रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए। अगर किन्हीं का एक आध नंबर कम भी है तो होने का पूरा चांसेस है। लेकिन मैं इसलिए एकदम कम लेकर के नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी कारणवश से मैं कम लेकर के चलता हूँ और अगर रिजल्ट नहीं होता है तो उन्हें बहुत अफसोस होगी और थोड़ा तकलीफ होता है भी, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं और पता है कि कैसा तकलीफ होता है हम लोग को। तो इसीलिए जिनके आसपास में नंबर हैं, बाउंड्री लाइन पे हैं, तो अपना तैयारी को कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि हम लोग को पता है कि फिर से बहाली आ रही है। और हमको लग रहा है कि 2-2.5 महीने में एग्जाम हो जाएगी, और हम लोग के ज्वाइनिंग के बाद 2.5-3 महीने के बाद उनका भी ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट एक आध नंबर से छूटेंगे तो इतना तो निश्चित है कि उनमें क्वालिटी पूरी है। होता है एग्जाम में कि कभी कभी हम लोग कुछ क्वेश्चन को जानते हुए गलत कर देते हैं, या कुछ तो इस बार ऑप्शन डी और ई रहने के कारण बहुत सारे क्वेश्चन मैं खुद गलत कर दिया हूँ। तो इसीलिए जिनका 1-2 नंबर से छूट जाता है तो एकदम निश्चिंत रहिए कि आपका तैयारी पूरा हो चुका है। बस थोड़ा सा लाइन में रहिए, और नेक्स्ट वैकेंसी जैसे आएगा तो आपका निश्चिंत है कि होना ही होना है। और अगर किन्हीं कारण से अगर नहीं भी होता है तो परेशान ज़्यादा नहीं होना है। तो मैं कटअप बताने जा रहा हूँ, और कटअप जो हम सबसे पहले बताने जा रहे हैं सोशल साइंस का, इसमें जनरल कैंडिडेट मेल का बताने जा रहे हैं। अगर कोई भी जनरल कैंडिडेट मेल में आते हैं सोशल साइंस में, और अगर वो 72 नंबर के आसपास ला रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनका 71 है उनका नहीं होगा, उम्मीद रखिए उनका भी हो सकता है। 70 तक वाले का भी जनरल में हो सकता है। लेकिन जैसा कि हम लोग को पता है कि 1399 सीट जनरल कैंडिडेट के लिए है सोशल साइंस में 5425 में। तो मान लेते कि कोई 90, 95, 100 वाले भी कुछ स्टूडेंट सुनने में आया है कि है। तो मान लेते कि ऊपर से घटते घटते 1399 तक आते आते हमें लग रहा है कि 72 के आसपास में आके रुक जाएगी। 72 से नीचे जाने का चांस थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि कम हो जाए। लेकिन 72 जिनका है वो श्योर रहें, कहीं से परेशान होने की जरूरत नहीं है। परसों कटअप आएगा तो आप देख लीजिएगा कि जनरल का कटअप 72 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर जनरल के बाद हम बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी में क्या होगा कि जो भी लोग 72 तक जनरल लोग आ गए हैं, अब 72 के बाद मान लेते किन्हीं का 71 नंबर है, अगर वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 71 हो, 70 हो, 69 तक आते आते ओबीसी का हो जाएगा। 69 के आसपास में जिन भी ओबीसी कैंडिडेट का नंबर आ रहा है तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपना स्कूल जाने का तैयारी करके रख लीजिए। ईडब्ल्यूएस का बारे में अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 67 नंबर हो सकता है। 67 के आसपास जिनका है उनका निश्चित रिजल्ट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के बाद अगर हम बात करें ईबीसी का, अगर ईबीसी कैंडिडेट हैं और अगर वो 64 नंबर ला रहे हैं तो आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। हम फीमेल कैंडिडेट के बारे में भी बात करेंगे। और ईबीसी के बाद एसटी कैंडिडेट, अगर कोई भी कैंडिडेट एसटी में है और अगर वो 61 नंबर के आसपास ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने का पूरा संभावना है, और हमें लग रहा है कि हो जाना चाहिए। अगर एससी के बारे में बात करें तो एससी में 60 नंबर के आसपास जिनका है, 1-2 नंबर कम भी रहेगा तो चलेगा। एसटी में भी यही बात है, अगर
60 से 61 से 1 नंबर एसटी में भी कम है तो होने का चांसेस पूरा है, और एससी कैंडिडेट में भी अगर 60 से 1-2 नंबर कम भी है तो होने का चांसेस है। उसके बाद हम बात करते हैं, कैटेगरी आता है ओएच। अगर ओएच कैंडिडेट है और अगर आपने 55 के आसपास कर रखा है, 1-2 नंबर कम भी है, तो आपका चांसेस बन रहा है, आपका रिजल्ट आराम से हो जाएगा। तो ये जो हम कटअप बता रहे थे, ये हम बता रहे थे सोशल साइंस 9 से 10th का, सोशल साइंस 9 से 10th का, ये था मेल कैंडिडेट का। फिर से एक बार देख लीजिए कि मेल में अगर कोई जनरल 72, ओबीसी 69, ईडब्ल्यूएस 67, ईबीसी 64, एसटी 61, एससी 60 और ओएच 55, इतना के आसपास जिनका भी नंबर मेल कैंडिडेट में सोशल साइंस में है, आप लोग निश्चिंत रहिए, परसों आप देख लीजिएगा, यही रिजल्ट रहेगा। और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं फीमेल कैंडिडेट का। अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर वो जिस नंबर को हम बता रहे हैं अगर इसके आसपास ला रहे हैं तो आपका रिजल्ट होने का पूरा संभावना है। फीमेल कैंडिडेट अगर कोई जनरल में 60 नंबर ला रहे हैं, अगर 60 के आसपास अगर आप नंबर ला रहे हैं तो आपका होने का पूरा संभावना है। उसके बाद जनरल के बाद बात करें ओबीसी का, अगर फीमेल कैंडिडेट में सोशल साइंस में 57 नंबर भी अगर आप ला रहे हैं तो आपका पूरा चांस है, हो ही जाना है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में अगर आप 56 नंबर के आसपास ला रहे हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपका हो जाएगा। ईबीसी में अगर आप 54 नंबर भी ला रहे हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं सोशल साइंस में, तो आपका हो जाएगा। और एसटी में 50 नंबर के आसपास भी है, 48 भी है, 49 भी है, 47 तक भी मेरे को लग रहा है कि अगर फीमेल कैंडिडेट सोशल साइंस में है एसटी में तो उनका हो जाएगा। और वही बात एससी में भी लागू होता है कि 49 तो बाउंड्री लाइन में रखा हूँ कि उससे ज़्यादा तो जाना नहीं है, इससे 1-2 नंबर कम भी है फीमेल कैंडिडेट का सोशल साइंस में तो हो जाएगा। और अगर ओएच में है कोई 45 नंबर के आसपास फीमेल में ला रही हैं तो उनका आराम से रिजल्ट हो जाएगा। और आप देख लीजिएगा परसों कि लगभग यही कटअप रहेगा, एकदम आप मान के चलिए कि 100% ये सटीक कटअप है, इसके आसपास ही रहेगा। 1 नंबर इधर उधर हो गया तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन इतना निश्चिंत मुझे लग रहा है कि ये इससे ज़्यादा कटअप जाने वाली नहीं है। और किसी कारण से कोई अगर गलती हो गई हमसे तो माफ़ कीजिएगा। ये मेरा आज यूट्यूब में पहला वीडियो था, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।